हेलो फ्रेंड। लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डिस्कस किया था। मेरी कोशिश है कि दिसंबर के एग्जाम से पहले आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करा सकूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजिकल थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट लेकर आई हूँ। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट यानी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगॉत्स्की ने दिया था। इस वीडियो में हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मोर नॉलेजेबल अदर्स और स्काफ फोल्डिंग के बारे में जानेंगे। इस क्लास के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Vygotsky's social development theory claims that a child's cognitive development and ability to learn can be directed and mediated by his or her social interactions. तो देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी पियाजे ने भी दी थी, लेकिन यहाँ पर पियाजे का ये कहना था कि बच्चे का दिमाग का विकास होगा, पर वो जो भी दिमाग का विकास होगा उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को वो खुद ही डायरेक्ट करता है। एसिमिलेशन अकोमोडेशन के थ्रू बच्चा अपनी लर्निंग को खुद ही एडजस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर वाइगॉत्स्की ने कहा कि बच्चे को जब डायरेक्ट किया जाता है तभी उस सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा लर्न करता है और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि बढ़ती उम्र का बच्चा कुछ सही भी सीख सकता है, कुछ गलत भी सीख सकता है। इसीलिए अगर उसको गाइडेंस मिलेगी तो वो ज्यादा अच्छा सीख पाएगा और वो अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर पाएगा, जो लर्निंग के सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल प्रोसेस। इस जो थ्योरी है इसका पूरा क्रक्स ही यही है कि वाइगॉत्स्की का कहना था कि लर्निंग जो है वो सोशल प्रोसेस के ही थ्रू होती है। जरूरी है कि बच्चे को जब रिक्वायर्ड हो तब वो हेल्प मांग सके और उसके आसपास हेल्प मौजूद हो, ताकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इस थ्योरी को आप और बेहतर इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए, ये बच्चा है जिसको पजल सॉल्व करना बहुत पसंद है। इसने कुछ पजल को खुद से सॉल्व कर भी दिया है, 4 पीसेस को। इसके बाद ये कंफ्यूजन में है, इसे समझ नहीं आ रहा आगे किस तरह से इसको सॉल्व करे। लेकिन ये जो बड़ा भाई है ये इस काम में एक्सपर्ट है, इसको ये काम बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए यहाँ पर ये इसको हेल्प करेगा ताकि इस पजल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करा जा सके और इस बच्चे की हेल्प हो सके। इसी पिक्चर के थ्रू अगर आपको मैं मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट समझाऊं, जहां से क्वेश्चन कई बार आता है, तो मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ पर इसका भाई है जो इस पर्टिकुलर काम में, पजल सॉल्विंग के काम में अपने छोटे भाई से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसी को मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और स्काफ फोल्डिंग में यहाँ पर क्या मतलब है कि इस भाई को पता है कि कहाँ कहाँ पर इसको हेल्प करने की जरूरत है अपने छोटे भाई को, ताकि ये काम जल्दी और आसान तरीके से हो सके। साथ ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो है जिस पोर्शन को ये बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है और वहां तक ये पहुंच सकता है किसी की मदद के द्वारा। इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी को हम आगे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये ग्रीन पोर्शन है व्हाट अ चाइल्ड कैन डू, जो उस पिक्चर में भी 4 पीसेस पजल के बच्चे ने खुद से सॉल्व कर दिए हैं, वो उसकी एबिलिटी है। वो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है जहां तक बच्चा खुद डेवलप कर चुका है। येलो पोर्शन जो है वो है जहां पर बच्चा पहुंच सकता है लेकिन वो बिना हेल्प के नहीं पहुंच सकता, उसको हेल्प की नीड है। और इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन टू टेक द लर्नर वेयर ही नीड्स टू बी, यानी अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान को ये पता होता है कि उसे किस तरह हेल्प करनी चाहिए ताकि वो उस काम को पूरा कर सके जहां पर को वो पूरा करने में अटक रहा है। ऐसा देखिए, हम सेम अपनी क्लासरूम सिचुएशन में भी करते हैं। हम कुछ भी जब लर्निंग करा रहे होते हैं तो क्लासरूम लर्निंग के दौरान हम ध्यान रखते हैं कि बच्चा कहाँ पर किस सिचुएशन में फंस रहा है, हम वहीं पर उसकी हेल्प करते हैं। और जहां हमें लगता है कि अब इससे आगे बच्चा खुद कर सकता है, उस सिचुएशन में हम बच्चे को छोड़ देते हैं। यानी हिंट देना, जहां से बच्चे को समझ आए कि उसे अब आगे और किस डायरेक्शन में जाना है। इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जहां हम छोटे छोटे हिंट्स के थ्रू लर्निंग को पूरा कराते हैं और इन्हीं चीजों को दिमाग में रखता हुआ बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर पाता है। आप मैथ्स के कुछ सम्स करा रहे हैं, बच्चा शुरू शुरू में अटकेगा, लेकिन जहां जहां वो अटक रहा था वहां वहां आपने हिंट्स दे दिए। ये हिंट्स ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। बच्चा इन हिंट्स के थ्रू सीख गया, वो अपनी सिचुएशन को पूरा सॉल्व कर पाया, लेकिन आगे से इन हेल्प्स के थ्रू उसको याद रहेगा कि उसके क्या क्या स्टेप्स थे जहां से वो इस सिचुएशन को पूरा सॉल्व कर सकता है। देखिए, समीपस्थ विकास के क्षेत्र यही है, शिक्षार्थी को वहां ले जाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है जहां उसे होना चाहिए, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और एक बच्चा क्या कर सकता है, ये उसका वास्तविक विकास का क्षेत्र है जो उसने अचीव कर लिया है। यहाँ तक बच्चा बिना हेल्प के खुद ही पहुंच पा रहा है। जहां पर वो नहीं पहुंच पा रहा
उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जहां वो हेल्प के थ्रू पहुंच सकता है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है थ्योरी का वो है स्काफ फोल्डिंग। या स्काफ फोल्डिंग क्या है? प्रोवाइडिंग हेल्प टू अ लर्नर अंटिल दे कैन मास्टर अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन। स्काफ फोल्डिंग में बच्चे की या लर्नर की तब तक हेल्प की जाती है जब तक कि वो उस कॉन्सेप्ट को खुद से सीखने के लायक नहीं हो जाता, इसी को स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है अ पर्सन who has more knowledge or ability than a learner in a specific area। जैसे उस सिचुएशन में पजल सॉल्व करने में उसका बड़ा भाई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो इसी को बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, जहां पर किसी बड़े इंसान में हमसे ज्यादा नॉलेज और एबिलिटी है ताकि वो लर्नर को हेल्प कर सके। इसे ही हिंदी में मचान कहा जा सकता है। किसी शिक्षार्थी को तब तक सहायता प्रदान करना जब तक कि वे स्वयं किसी नई अवधारणा पर महारत हासिल ना कर लें। मोर नॉलेजेबल अदर यानी वह व्यक्ति जिसके पास किसी विशिष्ट क्षेत्र में सीखने वाले से अधिक ज्ञान या क्षमता होती है। अब देखिए वाइगोत्स्की ने 3 टाइप्स ऑफ स्पीच दिए थे, जिसमें सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच आती है। ये जो स्पीच है ये आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि सोशल स्पीच क्या होता है। इसका एज ग्रुप तो ज्यादा बार नहीं पूछा गया है, लेकिन पर्टिकुलरली होते क्या है, इनका मीनिंग क्या है वो पूछा गया है। क्योंकि देखिए प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच दिखने में एक जैसे लग रहा है, लेकिन इनका मीनिंग अलग है। सोशल स्पीच में क्या होता है, बच्चा डिस्कशन करता है, कम्युनिकेशन करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने और अपने से बड़ों या अपने साथ के लोगों से कम्युनिकेशन करता है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद को डायरेक्ट करने के लिए बात करता है अपने एक्शंस को, कि मैं मम्मी हूं, या मैं अब खाना बनाऊंगी, या मैं पापा हूं, अब मैं ऑफिस जा रहा हूं। इस तरह की स्पीच जब बच्चा बोल रहा है। साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा जिस तरह यहाँ खुद को डायरेक्शन दे रहा था वो इनर स्पीच में भी डायरेक्शन देता है, लेकिन यहाँ पर जो मोनोलॉग होता है, यहाँ पर जो खुद को बातें बोल रहा है वो साइलेंट है, वो बोल नहीं रहा है, इस बार वो मन में कर रहा है। और इसीलिए देखिए बड़े एज ग्रुप में इस सिचुएशन को बच्चा अचीव कर पाता है जब वो 7 साल का हो जाता है, तब वो अपने मन में बोल बोलकर खुद को डायरेक्ट करता है और अपनी सिचुएशन अपने दिमाग में बनाता रहता है। इसे ही हिंदी, अगर हिंदी में देखूं तो सामाजिक भाषण, निजी भाषण और मौन आंतरिक वाणी है। सामाजिक भाषण अगेन वही जिसमें बच्चा अपने और दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे बोलकर या इशारों के माध्यम से। निजी भाषण में बच्चा खुद को डायरेक्ट करता है कि उसे किस तरह से क्या काम करना चाहिए। और मौन आंतरिक वाणी में होता है बच्चा खुद को डायरेक्ट तो कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ भी कर रहा है, रास्ता बता रहे हैं, खुद को किसी भी तरह से निर्देश दे रहा है, पर यहाँ पर बच्चा चुप रहकर अपने मन में बात करता है। इसी को मौन आंतरिक वाणी कहा जाता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, इसलिए तीनों कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाइगोत्स्की की थ्योरी किस बारे में है। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैंने वीडियो को बाइलिंगुअल रखने की कोशिश की है। इसके नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको सीटेट के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराती रहूंगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।